शनि बने धृतराष्ट्र, 4 राशि वाले उड़ेंगे आसमान में। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शनि देवता अस्त होने जा रहे हैं और जब शनि देव अस्त हो जाएंगे तो 4 राशि वाले ऐसे हैं जिनको विशेष रूप से फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अंधा हो जाता है, अस्त हो जाता है, तो वह अपना शुभ या अशुभ प्रभाव देने में समर्थ नहीं होता है। ऐसे में वह ग्रह जिन राशियों को प्रताड़ित कर रहा होता है, उन राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। शनि देवता ये अस्त हो जाएंगे सूर्य के साथ 12 फरवरी को। 15 तारीख को सूर्य गोचर करने लगेंगे शनि के साथ कुंभ राशि में, और 12 तारीख यानी 3 दिन पहले ही ये शनि को अस्त कर देंगे और अस्त रहेंगे शनि 16 मार्च तक। 17 मार्च को जा करके ये उदित हो पाएंगे। इस बीच में कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको विशेष लाभ मिलेगा और कुछ राशि वालों को लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ राशि वालों के शुभ फलों में कमी भी आते हुए दिखाई पड़ेगी। उन राशि वालों की मैं जानकारी दे रहा हूँ जिनके ऊपर शनि अस्त होंगे तो उनके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। बात करें अगर मेष राशि वालों की, तो मेष राशि वालों पर ना तो इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा ना शुभ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पंचमेश सूर्य के द्वारा शनि अस्त होंगे और जब ये अस्त होंगे तो यहाँ पर मेष राशि वालों को नौकरी मिल जाने के योग बनेंगे और साथ ही साथ मान सम्मान ऊंचाइयां मिलेंगी, क्योंकि सूर्य देवता भी आपके कुंडली में प्रबल कारक होते हैं। 11वें में बैठेंगे तो जॉब करने वालों के लिए विशेष शानदार समय शुरू हो जाएगा। वहीं पर विद्यार्थियों के लिए गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको शुभ प्रभाव ये मिलेगा कि लग्न पर जो शनि की नीच की दृष्टि थी, जिसकी वजह से आप मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, या अगर शनि की दशा चल रही थी तो आपका स्वास्थ्य यदि गड़बड़ चल रहा था, तो उनके लिए सुंदर समय शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए भी यह गोचर यानी कि शनि का अस्त होना बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद अगली राशि की बात करें जिनको विशेष राहत मिलने वाली है, वह राशि दिखाई पड़ रही है कर्क। कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया का, अष्टम ढैया का प्रकोप चल रहा है और यह अष्टम ढैया का प्रकोप तो चलेगा 2025 मध्य तक का, लेकिन जब ये शनि अस्त हो जाएंगे 12 फरवरी को और ये 16 मार्च तक का अस्त रहेंगे, तो आपके लिए बड़ा सुंदर समय शुरू हो जाएगा। जो शनि आपके कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, वाणी स्थान पर, परिवार पर, धन भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, और दशम दृष्टि शनि की जो है आपके पंचम भाव पे थी, यानी कि कर्म बुद्धि सब प्रभावित कर रहे थे। इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इस अवधि में 1 महीने तक का जो यह समय रहेगा, इस बीच में शनि के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। धनेश सूर्य सप्तम का योग बना करके अष्टम भाव में बैठेंगे, तो आमदनी के द्वार आपके खुलने वाले हैं और साथ ही साथ कहीं न कहीं अपनों का सहयोग भी इस अवधि में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। थोड़ा गाड़ी घोड़ा संभल करके चलाइएगा, लेकिन आपके लिए यह राहत वाला समय रहने वाला है। और साथ ही साथ इस अवधि में विशेष लाभ आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि कर्म का मालिक मंगल देवता उच्च का होकर के केंद्र में बैठा है, तो जो शनि का दुष्प्रभाव कर्म क्षेत्र पे आपके पड़ रहा था, वह इस समय समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप भाग्यशाली राशि में से एक हो। आपके ऊपर शनि का अस्त होने का बड़ा शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी अगली राशि की यदि बात करें तो वह सिंह राशि नज़र आ रही है। सिंह राशि में शनि देवता वैसे तो ये राजयोग बना करके बैठे थे, लेकिन ये राजयोग मानसिक अशांति बहुत दे रहा था। आपको काफ़ी समय से बेचैन किए हुए था।
साथ ही साथ आपके भाग्य को रोकने वाला ये राज्य योग था। हालांकि गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन फिर भी जब शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए, खास करके सिंह लग्न वालों के लग्न पर, तो मानसिक अशांति होना, हर कार्य में व्यवधान उत्पन्न होना, बेचैनी होना, चिड़चिड़ाहट होना, इन सभी समस्याओं से कहीं ना कहीं आपको राहत देखने को मिलेगी। अगर स्वास्थ्य आपका गड़बड़ चल रहा था तो वह स्वास्थ्य जो है इस समय आपका बढ़िया रहने वाला है, लेकिन एक दुष्प्रभाव जरूर पड़ेगा। इस समय वैवाहिक जीवन में हो सकता है थोड़ा बहुत नोक झोंक का आपको सामना करना पड़े। वैसे आपके लिए भी शनि का अस्त होना कहीं ना कहीं मानसिक शांति प्रदान करने वाला रहने वाला है। इसके बाद अगली राशि की बात करें तो वह राशि दिखाई पड़ रही है तुला। तुला राशि में पंचम भाव में शनि देवता अस्त होंगे, और जैसे ही ये अस्त होंगे सूर्य के द्वारा, तो पहली चीज़ आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आ जाएगी, और दूसरी चीज़ इस पीरियड में आमदनी आपकी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। धन के रास्ते आपके खुलते हुए नजर आएंगे। उधर मंगल देवता भी उच्च के हैं, इसका मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा इस पीरियड में आपकी मजबूत होने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पंचम भाव पे शनि और सूर्य की जोड़ी बनेगी, जिसके फलस्वरूप जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर आपने कंसीव कर रखा है तो इस पीरियड में आपको शनि देवता के मंत्रों का जप करना होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं दिक्कत उत्पन्न होगी। और विद्यार्थियों को इस समय अधिक श्रम करना होगा। पैसे के लिए यह गोचर बढ़िया है, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत होते हुए इस पीरियड में दिखाई पड़ेगी। इसके बाद बहुत बढ़िया राहत देखने को मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मान के चलिए सुंदर योग बनने जा रहा है। शनि का चौथे भाव में अस्त हो जाना कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाला रहेगा। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। अगर नौकरी कर रहे हो, प्रमोशन के योग बनेंगे। बॉस उच्च अधिकारियों का इस अवधि में आपको साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर शनि की कृपा से कार्य क्षेत्र आपका ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, अपने माता श्री के स्वास्थ्य का इस पीरियड में आपको ख्याल रखना होगा। कहीं ना कहीं माँ का स्वास्थ्य प्रभावित होने के योग भी नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अगली राशि की यदि बात करें तो वह राशि क्रम में जो है दिखाई पड़ रही है मीन। मीन राशि में शनि देवता का अस्त होना कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाला रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शनि बैठ करके आपके धन भाव पे, आपके वाणी भाव पे दृष्टि डाल रहे थे। हालांकि गुरु बैठे हैं, गुरु कंट्रोल किए हैं आपके लग्नेश, लेकिन जब शनि की दृष्टि में गुरु थे तो आपके लग्नेश भी पीड़ित थे, जिसकी वजह से मानसिक अशांति, व्यर्थ की दौड़ धूप, धन आते आते रुक जाना, इस प्रकार की जो समस्या आप फेस कर रहे थे, उन समस्याओं से आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ शत्रुहंता योग यहाँ पर सूर्य की कृपा से बनेगा ही बनेगा, जिसके फलस्वरूप शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी से, वाद विवाद से आपको छुटकारा मिलता हुआ इस पीरियड में दिखाई पड़ेगा। तो मीन राशि वाले भी महाभाग्यशाली रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।